नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 24 दिसंबर शुक्रवार दोपहर की बुलेटिन में। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कोविड के बढ़ते मामले और प्रदेश में लागू नाइट कर्फ्यू के बाद तड़के श्री महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती में आम आदमी का प्रवेश बंद कर दिया गया है। फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब भस्म आरती में केवल पंडे और पुजारी ही शामिल होंगे। मंदिर की दर्शन व्यवस्था में भी बदलाव होने के आसार हैं। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में जल्द ही फैसला होने के आसार हैं। प्रदेश में गुरुवार रात से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। ये रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। नाइट कर्फ्यू लागू होते ही भस्म आरती में प्रवेश रोक दिया गया है। नाइट कर्फ्यू लागू होने का असर 25 दिसंबर को होने वाले आयोजन और नए साल के सेलिब्रेशन पर भी पड़ेगा। होटल और रेस्टोरेंट में आयोजन भी नहीं होंगे। नाइट कर्फ्यू के चलते महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। नए आदेश के मुताबिक अब मंदिर में सुबह 6 से रात 9 बजे तक ही आम आदमी दर्शन कर सकेंगे। आम आदमी को भस्म आरती के साथ शयन आरती में भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम पर अभी किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, लेकिन टाइम लिमिट के तहत इन कार्यक्रमों को करना होगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि महाकाल मंदिर में सुबह 6 से रात 9 बजे तक ही प्रवेश होगा। मेडिकल स्टोर, अंतर्राज्यीय परिवहन, थोक किराना बाजार में लोडिंग अनलोडिंग पर नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा। इसी तरह कार्यक्रम भी होंगे, लेकिन इन्हें समय सीमा में करना होगा। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में बाद में ये फैसला किया जाएगा। जैन की बात करें तो एक विशेष हमारे यहाँ जो परिस्थिति मंदिर में महाकाल मंदिर में दर्शन को लेके बनती है, उसको नाइट कर्फ्यू के तहत उसमें ये फैसला लिया गया है कि मंदिर में प्रवेश अब सुबह 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ही दिया जाएगा, जिससे कि 11 से 5 के नाइट कर्फ्यू का पालन हो सके। और चूँकि इसके कारण जो 6 से 9 वाली व्यवस्था रहेगी, उसके कारण अब भस्म आरती में जो आमजन है उनका प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उसके साथ साथ जो शयन आरती है उसमें भी प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि 9 से 6 के बीच में ही। देखिए, अभी चूँकि केवल और केवल नाइट कर्फ्यू के बारे में निर्देश निकाले गए हैं और किसी मामले पे चर्चा नहीं हुई है। आगे जब क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होगी, उसमें गर्भगृह या जो दूसरे इस प्रकार के मामले हैं कोरोना के प्रतिबंध से संबंधित, उसमें निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी चूँकि राज्य शासन के द्वारा केवल नाइट कर्फ्यू की ही बात करी गई, इसीलिए अभी केवल और केवल वही किया जाएगा। कोरोना एक बार फिर शहर में बढ़ने लगा है। गुरुवार को 2 नए संक्रमित मिले। इनमें से एक हाल ही में दुबई की यात्रा से लौटा है, जबकि दूसरा उसका भाई है। विद्यानगर में रहने वाले इन संक्रमितों को माधवनगर अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। 2 नए संक्रमित मिलने के बाद अब माधवनगर अस्पताल में कुल 6 मरीज हो गए हैं। 2 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। दरअसल हाल ही में मिली छूट शादी समारोह और आयोजन ने लोगों को बेफिक्र कर दिया है। इसके चलते कोविड प्रोटोकॉल के पालन में कोताही बढ़ती जा रही है। हाल ये है कि लोग बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के ही कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसका असर ये है कि कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। प्रशासनिक स्तर पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की कोई पहल नजर नहीं आती। ना तो मास्क के लिए रोका जा रहा है, ना ही टोका जा रहा है। हाल ये है कि लोग बेधड़क बड़े आयोजन कर रहे हैं। राजनेता भी धड़ल्ले से इनमें शामिल हो रहे हैं। कानपुर के हमीरपुर से राजस्थान के जयपुर में नकली पैर लगवाने जा रहे एक वृद्ध को कोई रात में अस्पताल में भर्ती करा गया। वृद्ध का सामान गायब हो गया। अब वृद्ध परेशान हो रहा है। दरअसल हमीरपुर के रहने वाले ब्रजराज सिंह राजपूत बेसहारा है। करीब 70 साल के ब्रजराज सिंह का परिवार कोरोना में खत्म हो चुका है। राजपूत का एक पैर खराब है। वे नकली पैर लगवाने जयपुर जा रहे थे। रात में वे उज्जैन रेलवे स्टेशन पर सो रहे थे। इसी दौरान कोई उन्हें लाकर जिला अस्पताल में भर्ती करा गया। हालांकि इनमें उनका सामान इधर उधर हो गया। सामान के साथ उनकी दवाइयां भी चली गई। मैं आया हूँ जिला हमीरपुर से। मैं जा रहा था जयपुर। जयपुर में पैर लगवाना है, तो आकर के मैं स्टेशन पर उतर गया तो यहाँ कुछ भीख मांगी मैंने। भीख मांग करके मैंने गुजारा किया। मैं सो गया। कोई आदमी अनजान मुझे उठा के ले आया। जब मेरी नींद खुली तो का नाम करके मेरा सामान भी कुछ नहीं था। परिवार काहे को आएगा जब कोई है ही नहीं परिवार में। श्री महाकालेश्वर मंदिर के बाहर तिलक लगा रहे 8 बच्चों को सेवाधाम भेजा गया है। इनमें 4 बालक और 4 बालिकाएं शामिल हैं। ऐसे बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए 29 दिसंबर को अभियान चलेगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग देश के 51 धर्म स्थलों को चाइल्ड फ्रेंडली बना रहा है। इसके तहत मंदिरों के बाहर भिक्षावृत्ति करने वाले और श्रम करने वाले बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये बच्चे मंदिर के बाहर तिलक लगा रहे थे।
इन्हें बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया, जहां से इन्हें सेवाधाम भेजा गया है। शनिवार को अवकाश होने से प्रशासन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस एक दिन पहले ही शुक्रवार को मना लिया। इस मौके पर अलग अलग विभागों में सुशासन की शपथ दिलाई गई। विक्रमादित्य भवन के बाहर कमिश्नर संदीप यादव ने कर्मचारियों और अधिकारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। इसी तरह जिला अस्पताल में भी सुशासन दिवस मनाया गया। कर्मचारियों ने यहाँ पारदर्शिता और पूरी निष्ठा के साथ काम करने की शपथ ली है। तरह का सुशासन दिवस मनाया गया है। बड़े हर्ष का विषय है। वैसे हर वर्ष हम माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में, और आज भी हमने सभी कर्मचारियों ने शपथ ली है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में जनहित में कार्य करेंगे। और आज हमने इसी के तहत एक शपथ ली है और हम इसको साल भर मतलब रिपीटेशन करते हैं और इसका हमेशा पालन करेंगे। शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोर सर्द रात का फायदा उठा रहे हैं और वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में औद्योगिक थाना क्षेत्र के अग्रवाल नगर में गमी में शामिल होने गए एक परिवार का घर चोरों ने साफ कर दिया। आभूषण, नकदी के साथ चोरों ने ड्राई फ्रूट तक को साफ कर दिया है। दरअसल चोरी की ये वारदात अग्रवाल नगर में रहने वाले आयसर कंपनी के सीनियर मैनेजर श्री राम शर्मा पिता लखनलाल शर्मा परिवार के साथ रिश्तेदार के निधन पर शोक जताने 20 दिसंबर को जबलपुर गए थे। 23 दिसंबर को जब वे परिवार के साथ लौटे तो दरवाजा टूटा नजर आया। घर के अंदर गए तो सारा सामान बिखरा हुआ था और चोर अलमारी से 40,000 रूपए नगद, 4 चांदी के लच्छे, 2 सोने के मंगलसूत्र, 3 जोड़ी पायजे अपने साथ ले गए। चोर अपने साथ ड्राई फ्रूट भी ले गए। करीब 2 लाख रुपए का सामान, आभूषण और नकदी चोरी हो गया है। औद्योगिक पुलिस प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। ये अग्रवाल नगर 18 अग्रवाल नगर मिस्टर सोलंकी का मकान है। हम इसमें रेंट में रह रहे हैं अगस्त से, और हमारी मदर एक्सपायर हो गई हैं, जिसके लिए हम 4 तारीख को यहाँ से निकले थे। वो वेंटिलेटर पे थी। उसके बाद हमारे हस्बैंड 20 तारीख को रात में 7:20 पे यहाँ से गए हैं। कल जब हम 9 से 9:30 बजे के बीच में आए हैं तो यहाँ पर हमको सारा सामान बिखरा मिला और वैल्यूएबल जो चीज़ें थी वो गायब है। बाकी सामान जो छोटा मोटा है वो फैला पड़ा है सारा कुछ। इसकी शिकायत हमने औद्योगिक क्षेत्र थाने में की है। वहाँ से कुछ लोग आए थे और जो उनको ठीक लगा वो करके गए हैं। हमारे चांदी की पायलें गई हैं, बिछिया गई हैं, मंगलसूत्र सोने के, और कैश हमारा 40 से 50,000 रुपये के आसपास, जिसका हमें अभी पूरा नहीं पता है कि कितना गया है। तो कैश थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है और मंगलसूत्र 2 लाख रुपए के आसपास का सामान हमारा गया है यहाँ से। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले अभय न्यूज़ आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नई बुलेटिन के साथ। नमस्कार।